तो देखेंगे बच्चों आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के साथ उस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन हाइड्रोजन, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ सीखेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई होगा, क्योंकि हमारे टर्म सेकंड के एग्जाम भी चल रहे हैं तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन भी आते हैं। और इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है जिसमें एक या दो क्वेश्चन जिससे आपको मिल जाएंगे। वो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से आप घर बैठे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आपको बता दी जाएगी कि अब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस कुछ दिन बाद अवेलेबल होने वाली हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हैं वो क्लास ले सकते हैं। तो चलिए समझते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे जनरली वो दे देता है कि ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फाइंड आउट द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करनी है। लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू x। सल्फर की फाइंड आउट करनी है तो x मान लेंगे। हाइड्रोजन की +1 होती है, +1, 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, +x। ऑक्सीजन सो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरली मोस्टली जो ऑक्सीजन होता है वो -2 शो करता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि ऑक्सीजन की जो कॉमनली ऑक्सीजन स्टेट होती है वो क्या होती है, तो -2 होती है। -1 भी शो करता है। पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन सो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट मोस्टली मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। और इनका जो समेशन होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज स्पीसीज नहीं है। क्या आ जाएगा, 2 + x -8 इज इक्वल टू 0, x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस और माइनस दोनों साइड में आपको शो करनी पड़ती है। तो यहां पर सल्फर की क्या आ गई, निकल गई, +6 आ गई। इससे रिलेटेड कुछ ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जो पेरोक्साइड, जहां पर पेरोक्साइड लिंकेज होगी और वहां पर ऑक्सीजन क्या करता है, -1 शो करता है। तो ये चीज हम याद रखेंगे। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको दिया जाता है H2SO8, इसे बोलते हैं मार्शल एसिड या पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। मार्शल एसिड या फिर हम पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। 2 सल्फर हैं, इस तरह से मैंने 2 सल्फर को पुट किया। 8 ऑक्सीजन है, जिसमें से 2 ऑक्सीजन हमारे बीच में आएंगे इस तरीके से, सेंटर पे, दोनों ऑक्सीजन के सेंटर पे 2 ऑक्सीजन होंगे। बचे 6 आपके पास, तो आप 3 इधर रखेंगे और 3 इधर। 2 हाइड्रोजन बचे तो हाइड्रोजन को आप इधर लगा देंगे। हाइड्रोजन ऑक्युपाइज ऑलवेज टर्मिनल पोजीशन। हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर ही आता है, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर क्या करेगा, डबल बनाएगा, इधर भी डबल आ जाएगा, इधर भी डबल बॉन्ड आएगा, इधर भी डबल आ जाएगा। इधर ऑक्सीजन एक बॉन्ड इससे बनाया, एक इससे बनाया, ये इसका क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर आ जाएगा ओवरऑल। अब यहाँ पर सल्फर की फाइंड आउट करनी है, तो हमें मालूम है इन दोनों में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, इसके कंपैरिजन में इस पर +2, इस पर भी +2, इसके कंपैरिजन में इस पर +1 और इस पर +1, तो टोटल क्या आ गई, ओवरऑल +6 आ गई। इस सल्फर की +6 तो इसकी भी क्या हो जाएगी, +6 हो जाएगी। तो उसे डिवाइड कर देंगे तो ओवरऑल भी जो आएगी निकल के वो +6 आएगी। और मालूम है आपको सल्फर कभी भी मोर देन +6 से ज्यादा एक्सीड ही नहीं कर सकता है। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +6। मिनिमम क्या होती है, -2। ये आपको याद रखनी है। मिनिमम किस में होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें सल्फर -2 शो करता है। तो यहां से इस तरह से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, तो आप याद रखेंगे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीजन स्टेट, ये मैंने आपको बता दिया। कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा और उसमें पूछेगा किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछ लेगा, तो आप उसको इस तरीके से बता सकते हैं। कुछ रूल्स है वो आपको याद करने पड़ेंगे। इसके बाद
एक रिएक्शन दी गई, मैं वो बता देता हूं। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, या ऑक्सीडेंट कौन होगा, रिडक्टेंट कौन होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। Fe3O4 प्लस Al Al2O3 प्लस Fe Al2O3 प्लस Fe, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। इसमें आपको क्वेश्चन में क्या करना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको बताना है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये आपको बताना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके यहां से समझ लेंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सब्सटेंस रिड्यूस हुआ। समझते हैं। देखते हैं। Fe3O4 दिया गया है बच्चों। यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगी, हम कर सकते हैं। हमने इधर कर लिया फाइंड आउट Fe3O4। Fe की x मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस 2 4 जा 8, उधर जाएगा तो प्लस 8, x इज इक्वल टू प्लस 8/3। Fe जो होगा यहाँ पर वो प्लस 8/3 शो करता है, प्लस का 8/3। अगर यहाँ पर Fe की ऑक्सीजन स्टेट चेक करेंगे तो क्या आएगी, 0। मतलब फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट होगा अगर, तो वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। यहां पर भी इसकी क्या हो जाएगी, 0। Al की यहां पर अगर फाइंड आउट करेंगे तो मैं इधर कर देता हूं। Al2O3 दिया गया है। Al2O3 में Al की फाइंड आउट करनी है। 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 6 x इज इक्वल टू प्लस 3। एल्यूमिनियम की आ गई प्लस 3 आ गई, तो यहां पर आ जाएगी प्लस 3। अब हम चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ। अगर ये प्लस 8/3 से 0 में जा रहा है तो इट मींस इसकी ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो, डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, इट मींस इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीमेंट होता है तो वहां पर क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +3 में कन्वर्ट हो गई। Al 0 में था, 0 से +3 में चला गया, इसका मींस क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, इट मींस ऑक्सीडेशन हो गया इसका। अब जिसका रिडक्शन होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसे OA बोलते हैं शॉर्ट में। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसे शॉर्ट में बोलते हैं RA। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट भी कहते हैं इसे, ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिडक्टेंट। अब यहां से आपसे कोई भी मल्टीपल चॉइस में कोई भी 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपसे करेक्ट या इनकरेक्ट पूछ सकता है, तो आप बता सकते हैं आसानी से कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडेंट है, कौन रिडक्टेंट है, किसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही है और किसकी इंक्रीज कर रही है। तो आप इस रिएक्शन के थ्रू आप कोई भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप बता सकते हैं आसानी से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये कुछ क्वेश्चन रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड। अब 1-2 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से रिलेटेड है, आपको उसमें चेक करना होगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप समझ लेंगे कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। आपको जैसे क्वेश्चन दिया जाता है CH4, फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन का स्ट्रक्चर बना लेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन है और ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू कार्बन से ईच हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। अब हम यहां पर चेक करते हैं नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, सिग्मा और पाई चेक करते हैं। अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड की तो यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4, 1, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड। और 4 का मीन्स होता है
इसमें कार्बन का यहाँ पर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, इट मींस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। इट मींस अगर सिग्मा और पाई का समेशन अगर 4 आता है, मतलब मैंने बताया, लेकिन 2 आएगा तो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। अगर 3 आएगा तो sp2 होगा। अगर 4 आता है तो sp3 हो जाएगा। अगर 5 आएगा तो sp3d हो जाएगा। ये मैं चेक करता हूं। सिग्मा बॉन्ड मालूम है, सिंगल बॉन्ड जो होता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा 2 पाई। ये चीज हमें याद होनी चाहिए। आपको जैसे दिया जाता है अमोनिया NH3 में आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो 4 कितने हैं हाइड्रोजन आपके पास, 3 है। आपने 3 हाइड्रोजन इस तरीके से। अब देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हुए, बचे 2 का एक लोन पेयर आ जाएगा। इट मींस 1 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा। तो लोन पेयर को भी काउंट करते हैं, 1 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा। यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है तो आ जाएगा 4, और 4 का मींस हो जाएगा sp3। ये आ जाएगा। तो अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। तो ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन रहे इससे रिलेटेड, समझ में आ गए होंगे। जैसे आपको CH3OH दिया जाता है, आपसे बोल देगा CH3OH, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो आप क्या बताएंगे, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। नंबर ऑफ एटम अटैच्ड या टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे, 4 आएंगे तो 4 का मींस हो जाएगा sp3। तो यहां से रेडॉक्स और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए। देखेंगे एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया K4NiCN6, CN का होल 6, इसमें आपको निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर 4 दिया गया है, Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो निकिल की कैसे फाइंड आउट करेंगे, x मान लेंगे। सोडियम की क्या होती है, पोटेशियम की 1 + 1 मल्टीप्लाई 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई किया आपने, फिर क्या किया, इसकी फाइंड आउट करनी, x मान लिया। Cn साइनाइड आयन -1 चार्ज होता है। किसी भी कोई भी एनायन या कैटायन है जो चार्ज होगा वो इसकी मेनली क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो x -1 मल्टीप्लाई 4 = 0। 4 + x -4 = 0, और 4 से 4 कैंसिल आउट तो x = 0। तो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद आपसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ सकता है, तो वो आप बता देंगे जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जिसकी, वो पावरफुल क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कभी कभी वो आपसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा, जिससे आपको कॉन्फ़िगरेशन देगा, देखेंगे समझ लेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिया गया 1s2 2s2 2p3। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब 2p दिया गया है, p में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, टोटल 3 ऑर्बिटल होंगे। p सबसेल accommodate total maximum 6 electron and 3 orbitals, each orbital contain 2 electrons with opposite spin। तो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। p ऑर्बिटल्स में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। फिल कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड का मतलब जो पेयर में ना हो, तो पेयर में 3 नहीं है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन = 3। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा अगर नोबल गैस, कोई भी नोबल गैस दी जाती है और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 0, क्योंकि नोबल गैस का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फुलफिल होता है। ऑल नोबल गैसेस हैव कंप्लीटली आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आप बताएंगे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, वो स्टेबल होती है, कॉन्फिगरेशन फुलफिल होता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए,
आई होप कि आपको समझ में भी आए होंगे। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो। थैंक यू।